अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। सर आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं? मुझे उर्दू आती है, पंजाबी आती है और कोरियन भी आती है, क्योंकि मैं साउथ कोरिया में रहा हूँ, थेगू सिटी में। आपको कोरियन भी आती है? जी जी, मुझे तो कोरियन कितना भी अर्सा आती आप रहे हैं कोरिया में और कैसे आपका जाना कैसे हुआ? है। जी मैं वहाँ पे वर्क वीज़े पे गया था एज ए ट्रेनी, और थेगू सिटी में मैं काम करता था। तो फिर 3 साढ़े 3 साल मैं तकरीबन वहाँ रहा हूँ, और वहाँ फिर मैंने कोरियन लैंग्वेज भी सीखी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना कि जो काम से रिलेटेड बातें होती थी हम मतलब बोल लेते थे, समझ लेते थे। तो आप लिख भी लेते हैं कोरियन में या सिर्फ आप बोलते हैं? बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, मतलब जो उनकी काउंटिंग है, इल ई सम सा। जी जी, इस तरह से। जी जी। सही। तो आपको कितना अर्सा लगा कोरियन सीखने में? तकरीबन जाने से पहले भी हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट कोर्स हुआ था, लैंग्वेज कोर्स। तो फिर ज़्यादा तो वहाँ जाके फिर मतलब तकरीबन 6 महीने, तकरीबन 8 महीने में हम काफ़ी इम्प्रूव कर गए थे। ज़ाहिर है कोरियन के साथ ही काम करते थे, तो फिर वो। आपको कोरिया पसंद आया था? आपको क्या लगा? आपको दिल चाहा कि आप कोरिया में ही रहें मुसलसल? जी, कोरिया बहुत अच्छा कंट्री है। वहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं और बहुत ऑनेस्ट, कोऑपरेटिव, यानी कि क्या बताऊँ आपको, मैं आज तक कोरिया को मिस करता हूँ। चलिए फिर हम थोड़ी सी कोरियन बोल लेते हैं आपके साथ। 안녕하세요। ये 안녕하세요। 잘 지냈어요? ये 감사합니다। मैं भी थोड़ी बहुत कोरियन बोल लेती हूँ इसलिए। चलें, आप हमें कुछ कोरियन में 2-3 लफ्ज़ बोल के दिखा सकते हैं और उनके मतलब भी साथ साथ अगर आप बता सकें। जी हाँ, वहाँ मतलब कि ज़्यादातर ये कोई फ़ोन कॉल वगैरह आती है तो युबसेओ बोलते हैं, आन्योहासेओ बोलते हैं। और आन्योहासेओ मतलब ये कि सलाम है उनका। और स्पेशली जो उन मतलब सीनियर को सिटीज़न्स होते हैं, उनको थोड़ा सा झुक के भी बोलना पड़ता है, तो रिस्पेक्ट के तौर पे। तो बहुत अच्छे लोग हैं कोरियन, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो कोरिया का कोई ऐसा कल्चर जो आपको बहुत पसंद आया हो? जी वो जो कोरियन जो है ना, वो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि वो अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ सिंसियर हैं, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो नीट एंड क्लीन कंट्री है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार लोग हैं। तो मतलब बहुत सारी खूबियाँ हैं उनमें। तो पंजाबी भी आपने कहा आपको आती जी है? पंजाबी भी आती है। पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, तो हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वो तो फिर आती है। तो पंजाबी में कुछ बोल सकते हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाबी आप बात करें तो मैं आपके साथ बात करूँगा। मुझे तो पंजाबी नहीं आती है, लाइक थोड़ी बहुत आती है। तो चलिए आप। आप पंजाबी में ग्रीट कर लें, कैसे लोगों को आप कैसे ग्रीट कर सकते हो, सलाम दुआ कैसे कर सकते हो, और 2-3 अल्फाज जो भी आपका दिल से आ रहा है उसका साथ मतलब भी बता दीजिए। जी पंजाबी वो तो बड़ी सिंपल सी ज़ुबान है, वो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, खैर खैरियत नाल हो, घर खैरियत है, सारे बच्चे ठीक ने, इस तरह से मतलब जो है वो पूछते हैं हम हाल अहवाल। उसके बाद कदों आना होया इस्लामाबाद, तुसी कदों आए हो, तो कितने दिन रुकोगे, तो इस तरह से मतलब ये पंजाबी बड़ी मीठी ज़ुबान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? उनको कोरिया जाके देखना चाहिए, कोरिया प्यारा है? जी बिल्कुल, विज़िट करना चाहिए, देखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उसकी वजह ये है कि वो हार्ड वर्कर हैं, और उसके बाद वो लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि वो सिंसियर हैं अपने कंट्री के साथ, अपने वर्क के साथ। तो अगर हमें उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात बहुत करके। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. व्हाट इज़ योर नेम? Hamza Ali Khan. Hamza, how many languages can you speak? I can speak 3 languages: English, Urdu, and a little bit of Hindi. Hindko. How did you learn Hindko? I'm actually from Aptabad, Mansehra. So the language over there is mainly Hindi. So everyone in my family has been speaking that since I was a child. So I just picked it up from everybody speaking around me. Okay, can you say some words in Hindko? A basics? Sure, I can say Tusi Garan Kado Juldeo. That basically means कि when you're gonna go to your village. Other than that, Tusi Ke Khandeo. What are you eating? Okay. Hmm. Okay.
And what about how are you? What is your name? कि'यां ते हो तुसी? तुसा दा नां केह्? What does that mean? That means the second part meant ke, what's your name, and the first part meant how are you. Okay, that's great. So are you fluent in all these languages? I'm fluent in English and Urdu, but not so fluent in Hindko. And which language do you feel most comfortable speaking in? If I'm being honest, it's English because I was born in Canada, born and raised in Canada for the first 12 years of my life. So I started speaking English before I started speaking Urdu. So I've been speaking English my entire life. So if what I'm more comfortable speaking is probably English. So do you feel difficult in speaking Urdu here in Pakistan with your friends? Initially, yes, because I didn't know Urdu at all when I came here. I was bullied in the start as well when I moved from Canada to here. But eventually, I learned the language, and I think I can speak it pretty well now compared to. That's great. So do you know some slangs in Urdu? Maybe a meme famous nowadays? Nothing that's coming to my mind right now exactly. You can think. Maybe a famous meme nowadays on Instagram or TikTok. I can tell you a proverb. There's a proverb in Urdu. It's "Asman se gira, khuju mein atka." What that basically means is that when you get away from one problem but then fall into the next problem right after that. Okay, आसमान से गिरा Yeah. Khuju mein atka. खजूर में अटका. Okay, that's great. What do you think is the most difficult language to learn or that you have tried to learn maybe? A language that I've tried to learn which I've found very hard is Pashto. Yeah, Pashto. It's actually another language that's spoken in our region, but I've never been able to pick up much of it, only a few sentences at best. Have you ever tried learning Pashto? Do you know some basic words? I just know a few phrases. For example, Sange. Sange, which means how are you? Yeah. And not much other than that, just a few other phrases because I have tried. I have a lot of friends who speak the language, but I wasn't able to pick up much talking to them. So would you like to learn Pashto next? You can say it's on my list. It's next on my list. If I ever get the chance to learn a language, it would probably be Pashto. What other language do you want to learn? Probably Turkish. Turkish. Yeah, I know a very little Turkish as well. I don't consider me knowing that language, but I would like to learn that because I've seen a lot of Turkish dramas and I also like the Turkish people a lot. So I'd like to learn that language so I could communicate with them. That's nice. Can you say some basic words in Turkish? Um, Let me start. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. İyi misiniz? İyimsiniz, yeah. Okay, next. What you say something, I'll try to respond to it. Senin adın ne? I don't know what that means. Senin adın ne means what is your name? So you will What say. is my name? Hamza. Okay, that's great. Thank you so much.